पाकिस्तान में अगर किसी एक ग्रुप को सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली टारगेट किया जाता है तो वो है अर्बन फीमेल कंज्यूमर्स। तकरीबन 70 से 80% शहरी ख़वातीन रोज़मर्रा का मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदती हैं। हर महीने इनके मेकअप और स्किन केयर का खर्च होता है 2000 से लेकर 10,000 तक। मेरा 11,000 का ड्रेस है, ये मैंने गुलबहार बुटीक से लिया था। 1500 ये मैंने लिबर्टी से लिया था और ज्वेलरी वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ। सबसे एक्सपेंसिव क्या चीज़ परचेज की लाइफ में आपने? ये बैग लिया था YSL का, ये 4 लाख का। एक तरफ सेल्स के पोस्टर्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और इन्फ्लुएंसर्स का जादू हमें एक ऐसी रेस में डाल चुका है जहां हम खरीदने के लिए जीते हैं। ज़रूरत और चाहत के बीच फ़र्क मिट चुका है और हर चीज़ सिर्फ एक चीज़ की गिर्द घूमती है, और क्या ख़रीदना है। हमारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते गुजरता है और रात विश लिस्ट बनाते हुए। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, ये एक सिस्टम बन चुका है जो कंज्यूमर बनाकर कंट्रोल कर रहा है, जिसमें हम एक प्रोडक्ट हैं और वो हमारे बायर्स। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है, और अगर तुम्हें फ्री में कुछ मिलता है तो जाहिर है कि प्रोडक्ट तुम हो, तो अगली बार इस्तेमाल होने से बचो। आज का बायर सोच कर नहीं, भाग कर खरीदता है। ब्लैक फ्राइडे की मैडनेस देखी है आपने? लोग एक दूसरे को धक्के देते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें टीवी या टोस्टर 30% डिस्काउंट में मिल जाए। ये सिर्फ सेल नहीं होती, ये एक केयरफुली डिज़ाइन की गई अर्जेंसी होती है। फ्लैश सेल्स, काउंटडाउन टाइमर्स एंड ओनली 2 लेफ्ट इन द स्टॉक जैसे मैसेजेस आपके जहन में प्रेशर डालते हैं। ये इल्यूजन होता है, एक ड्रामा, एक स्कैसिटी का यानी कमी का, ताकि आप सोचें कि अगर अभी नहीं लिया तो सब कुछ चला जाएगा, और तभी आप बिना सोचे समझे बटन दबाते हैं बाय नाउ का। We built a fake luxury store, filled it with avant-garde sculptures and displays. We even hired a full team of sales associates. Then we filled all the shelves with Payless shoes and jacked up our prices as much as 1,800%. And finally, it's like very, European, very, upscale. The guests at the Palessi grand opening party had no idea any of these shoes were from Payless. It looks really well made. I love it. फिर आते हैं फैशन, कपड़े और शूज़। पाकिस्तान में फैशन का असली बाजार चलता है ख़वातीन से। ब्रांड्स जैसे खाड़ी, सफ़ायर और लाइमलाइट के 70% से ज़्यादा कस्टमर्स ख़वातीन हैं। एक मिडिल क्लास औरत हर सीजन में 5,000 से लेकर 30,000 तक सिर्फ कपड़ों पर खर्च करती है। अच्छा, ये मारिया भी तोबा अल्लाह माफी, इतने महंगे ड्रेसेस उनके। एथनिक माशाल्लाह, उनके कपड़े इतने प्यारे नहीं होते जिन्होंने इतने हाई कॉस्टली लगाए होते हैं, तो नहीं पसंद। और एथनिक को कितना देंगे? उनको तो मैं एक भी नहीं दूंगी। मेरे एक ड्रेस लिया था उनसे, इतना गंदा ड्रेस भी चुकाया था। लेकिन सवाल यह है, इतना खर्च क्यों? इसका जवाब है सोशल प्रेशर, कंपैरिजन और मार्केटिंग का जादू। वेडिंग्स का लग्जरी कल्चर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का फ्लॉलेस लाइफ दिखाना और हर वक्त नए ट्रेंड्स के पीछे भागना, ये सब मिलाकर ख़वातीन को खरीदने पर मजबूर करता है। एड्स का 90% हिस्सा स्पेसिफिकली 18 से 45 साल की औरतों के लिए बनाया जाता है। ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल के जरिए उनके इमोशंस को टारगेट किया जाता है। और रिसर्च कहती है औरतें ज़्यादा इमोशनल बाइंग करती हैं, जबकि मर्द ज़्यादा यूटिलिटी बेस्ड खरीदारी करते हैं। कुलदीप सर, हमने पर्स बनाया 500 रुपए में और हम इसे 50,000 का बेचने का सोच रहे हैं। इस बात के लिए हम अमीर लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे? हमारा टारगेट अमीर लोग हैं नहीं, हमारा टारगेट वो लोग हैं जो अमीर दिखना। तो बात बस यही है, एक लग्जरी सा शोरूम और खड़ा करना है लोगों को शोरूम के बाहर, ताकि उनका ईगो थोड़ा और हर्ट हो सके। और फिर उन लोगों को इतना वेट कराने के बाद जब हम शोरूम के दरवाजे खोलेंगे, तब तक उनका माइंड इतना ज़्यादा सुन चुका होगा कि वो ब्लाइंडली जाएंगे, उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और जाके खरीद लेंगे एंड बूम। अर्बन कंज्यूमर स्टडीज़ और मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी औरतें अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, सेल्फ केयर और मोबाइल डाटा पैकेजेस पर खर्च करती हैं। अर्बन मिडिल क्लास में ये अमाउंट एवरेज 6,000 से 12,000 महाना तक एस्टिमेट की जाती है, जो ब्रांड स्पेंडिंग डाटा और रिटेल सेल्स ट्रेंड से निकाला गया है। यानी एक टिपिकल अर्बन औरत अपने पर्सनल यूज़ पर हज़ारों रुपए महाना खर्च करती है। पाकिस्तान के किसी भी फीमेल क्लॉथिंग ब्रांड पे चले जाओ, आपको 10-15 हज़ार से कम एक सिंपल सूट नहीं मिलता। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बहुत अच्छा सूट भी बनाया जाए और उस पर डिसेंट प्रॉफिट भी रखा जाए, फिर भी उसकी मुनासिब कीमत 5,000 से ज़्यादा तो नहीं बनती। पाकिस्तान में सेल्स के नाम पर औरतों को अक्सर इमोशनल अपील्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के जरिए टारगेट किया जाता है। एड्स में उनकी खूबसूरती, फैमिली केयर या सोशल एक्सेप्टेंस को हाईलाइट करके उन्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। फेक डिस्काउंट्स और ओवर प्राइसिंग भी कॉमन है, जहां असली प्राइस बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है और फिर बड़ा डिस्काउंट लगाकर उन्हें वही प्रोडक्ट अपने रेट पर बेच दी जाती है। कि अब सब ब्रांड्स की मोनोपोली बन चुकी है, इसीलिए सबकी प्राइसेस मोर और लेस सेम ही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचती और हमें इन्हीं में से किसी एक से खरीदना ही पड़ता है। साथ ही कल्चरल या जेंडर स्टेरियोटाइप्स का फायदा उठाया जाता है, जैसे हाउस होल्ड या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिर्फ औरतों के लिए हाईलाइट करना। ऑनलाइन शॉपिंग में फेक रिव्यूज और मिरेकल प्रोडक्ट्स भी प्रमोट किए जाते हैं, जिससे औरतों का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट होता है। घर में एक कमाने वाला था, 10 खाने वाले थे, बहुत अच्छे से चल रहा था, ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून थी, बड़े अच्छे से, बगैर एसी के, बगैर गाड़ियों के, बगैर पेट्रोल के बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। बहुत बड़े बड़े स्कूल्स उनके ब्रांड नेम्स के बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो फिर हमने एकदम एक करवट ली और हमने जो मार्केटिंग देखी, हमने मुख्तलिफ कंपनीज की और हमें पता चला कि ये तो बड़ा गलत हो गया हमारे साथ। हमारे बच्चों को तो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहिए था, हमारे घर में तो गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, हमारे घर के अंदर तो एसी होने चाहिए थे। तो फिर सबने उसमें घर का, अब इस वक्त क्या है कि इस वक्त एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों कमा रहे हैं, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि पूरी नहीं पड़ी।